राज्यसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म होने लगा है। मौका है विधान परिषद के चुनाव का। क्या कहता है विधान परिषद का गणित और क्या है सियासी समीकरण, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं और देखते हैं। सूबे में फिर गरमाया सियासी पारा। विधान परिषद चुनाव की यलगार। फिर बैठाया जाएगा सियासी समीकरण। फिर होगा विधायकों का जोड़ तोड़। यूपी में इस साल चुनाव का रेला लगा हुआ है। राज्यसभा के बाद अब सूबे में विधान परिषद के चुनावों की बयार बहने लगी है। चुनाव की तारीखें मुकर्रर होते ही समीकरणों का सिलसिला शुरू हो गया है। कितने विधायक पर कितनी सीट का हिसाब किताब लगाया जाने लगा है। हालांकि राज्यसभा चुनाव की तरह यहां भी मामला एक तरफा ही है। सबसे ज्यादा विधायक लेकर बीजेपी 13 में से 11 सीटें जीत रही है। ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति बाकी बची 2 सीटों पर जबरदस्त देखने को मिलेगी। विधान परिषद की खाली हो रही 13 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है। विधान परिषद की एक सीट पर जीत के लिए कुल 29 विधायकों का समर्थन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पास कुल 324 विधायक हैं। इस हिसाब से बीजेपी का 11 सीटें जीतना बिल्कुल तय है। बाकी 2 सीटों पर गणित कहता है कि सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर 2 प्रत्याशियों को विधान परिषद भेज सकते हैं। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा सपा के 7 विधान परिषद सदस्य रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद हो रहे एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी दलों की नब्ज तेज है। राज्यसभा की तरह ही बीजेपी की नजर 12वीं विधान परिषद की सीट पर भी जरूर टिकी होगी, क्योंकि अगर बीजेपी भारी संख्या में सेधमारी करती है तो 12वें एमएलसी पर भी दावा ठोक सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें 25 के करीब विधायक तोड़ने होंगे, जो फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव के ऐलान के बाद विपक्ष भी अपने गणित को साधने में लग गया है। एक सीट जीतने को 29 विधायक चाहिए। क्या है सपा, बसपा और कांग्रेस का विधान परिषद का फॉर्मूला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 13 के लिए तिकड़म। विधान परिषद चुनाव की गणित। क्या होगा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का फॉर्मूला। एक सीट जीतने के लिए चाहिए 29 विधायक। विधान परिषद में खाली हो रही 13 सीटों में सबसे बड़ा नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी विधान परिषद से रिटायर हो रहे हैं। सपा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी 13 रिक्त हो रही सीटों में से एक हैं। सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी किसको विधान परिषद भेजेगी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद विधान परिषद जाएंगे या फिर पटेलों में संदेश देने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को विधान परिषद भेजेंगे। अखिलेश यादव के साथ साई की तरह नजर आने वाले राजेंद्र चौधरी की दावेदारी भी हल्की नहीं है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव को ही फैसला लेना है कि विधान परिषद के लिए किसका वजन ज्यादा बड़ा है। अखिलेश यादव के पास बसपा से बातचीत के बाद कुल 2 सीटों का विकल्प है, लेकिन राज्यसभा में बसपा प्रत्याशी के हारने के बाद अखिलेश यादव पर मनोवैज्ञानिक दबाव है कि वो दूसरी सीट खुद ब खुद मायावती को दे दें। हालांकि अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो पाई है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि राज्यसभा की भरपाई समाजवादी पार्टी विधान परिषद में एक सीट देकर कर सकती है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के सहारे किसको विधान परिषद भेजेगी। वैसे राजनीतिक पंडित मानते हैं कि राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा था, तो समाजवादी पार्टी भीमराव अंबेडकर को विधान परिषद में भेजने का सुझाव दे सकती है। फिलहाल चुनाव के नामांकन और मतदान में भी समय है, लेकिन रिश्तों की मिठास को बढ़ाने के लिए सपा बीएसपी को विधान परिषद का गिफ्ट दे सकती है, ताकि 2019 का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाए। विपक्ष के लिए विधान परिषद का चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विपक्ष ये चाहेगा कि दोनों सीटें जीते और राज्यसभा में खोया हुआ कॉन्फिडेंस एक बार फिर से बहाल करे। उम्मीद की जा रही है कि एक सीट पर समाजवादी पार्टी तो दूसरे सीट पर सपा बसपा को रिटर्न गिफ्ट दे सकती है, क्योंकि राज्यसभा में बीएसपी का प्रत्याशी नहीं जीता था। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि भीमराव अंबेडकर जो राज्यसभा के चुनाव में हार गए थे, वो विधान परिषद में जीत करके आए। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्कूलों का नया सत्र तो शुरू हो गया, लेकिन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। सबसे बड़ी समस्या उन 5000 स्कूलों के सामने है जिन्हें इस साल से इंग्लिश मीडियम में बदला गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सत्र शुरू लेकिन किताबें गायब।
नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बड़ी मुसीबत। शिक्षा विभाग करा रहा है सरकार की किरकिरी। ऐसे कैसे पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया? बच्चे तो परीक्षा पास कर अगली क्लास में आ गए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग हर बार की तरह इस बार भी नए सत्र में फेल हो गया है। विभाग ने हिंदी मीडियम स्कूलों में तो पुरानी किताबों से पढ़ाई के निर्देश जारी कर दिए, लेकिन 5000 नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी, इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन फिलहाल हम लोग जो हमारे पास किताबें इंग्लिश हिंदी मीडियम की हैं, उन्हीं से ही, क्योंकि कन्वर्ट करके हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम से करके ही बच्चों को पढ़वाएंगे फिलहाल, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है और थोड़ा सा चैलेंज भी बहुत बड़ा है ये वाला। समाधान तो फिलहाल हमारे पास यही है कि उसी जो हिंदी मीडियम है उसी को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके ही बच्चों को पढ़ाया जाए। इंग्लिश मीडियम के कुछ स्कूलों में आपको बच्चों के हाथ में किताबें नजर भी आ सकती हैं, लेकिन ये किताबें इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों की नहीं बल्कि हिंदी मीडियम की हैं। सभी को पता था कि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है, इसके बावजूद समय से किताबें नहीं छपवाई गई। बच्चे इस माहौल को पहले समझ लें। किताबें हमारे ऑर्डर्स जा चुके हैं, निकट भविष्य में आने वाली भी किताबें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ किताबें जो पूर्व वर्षों के हमारे पास बची है, उनको भी हम थोड़ी थोड़ी कुछ करके 2-4 पीसेज हर स्कूल में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे टीचर्स एक्वेंटेड हो जाएं, जान जाएं कि किस तरह हमें पढ़ाना है, बच्चों को उस तरह के माहौल में समझा लें, और प्लस जो उनके पास कॉमन नॉलेज है उसके आधार पर ये महीने भर बच्चों को एक तैयार करें। तैयारी का फेज है, वो तैयार हो जाएंगे बच्चे, तब तक किताबें भी आएंगी। बच्चे भी हैं और शिक्षक भी नहीं हैं, तो बस उनको पढ़ाने के लिए किताबें। नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। हम इस समय एक प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं सत्र के पहले दिन बच्चे आए हुए हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई भी किताब नहीं है। वजह सिर्फ ये कि सरकार ने इंग्लिश मीडियम के स्कूल तो खोल दिए, लेकिन यहाँ के बच्चों को किताबें मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। अब देखना यह होगा कि इन बच्चों को किताबें कब मिलती हैं और इनकी पढ़ाई असल में कब शुरू हो पाती है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 यूपी, लखनऊ।